हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 ब्रह्मा की स्तुति श्लोक नंबर 10। अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो ह्यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावलेपान्धतमुन्धचक्षुषा एषो नुकम्प्यो मयि नाथवानिति। अतः क्षमस्वाच्युत मे रजभुवो ह्यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिनः अजावलेपान्धतमोन्धचक्षुषा एषो नुकम्प्यो मयि नाथवानिति। अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव हे अच्युत भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। हमें क्षमा मांगना चाहिए अगर हमसे अपराध होता है कभी भी, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति या किसी के भी प्रति हमें क्षमा मांगना चाहिए कि हे भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। ब्रह्मा कहते हैं मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। ब्रह्मा रजोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे भगवान शिव जी तमोगुण को। तो बोलते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और स्वयं को आपसे पृथक स्वतंत्र नियंता मानने के कारण मैं निरा मूर्ख हूँ। आप सोचिए हमारे पृथ्वी लोक में अगर कोई छोटा सा पोजीशन प्राप्त करता है, प्रधानमंत्री का या प्रेसिडेंट का, या कोई आईएएस ऑफिसर बन गए या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए, तो ही कितना अपने आप को, जैसे बहुत लोग, नॉट ऑल, स्वतंत्र मानते हैं। कई लोग तो अपने आप को राजर्षि की तरह जीते हैं, जैसे कि ये एक मेरा काम है और भगवान की मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम लोग कलयुग में अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। तो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं ऐसा। हालांकि ब्रह्मा जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए ना, मैं अपने आप को स्वतंत्र मान बैठा था इसलिए अपराध हो गया। तो जब भी हम भगवान से स्वतंत्र मानने की गलती करेंगे ना, हमसे अपराध हो ही जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी हमेशा भगवान के शरण में रहना है। भगवान से स्वतंत्र होकर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हम कर भी नहीं सकते हैं। तो अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी है। ब्रह्मा से ज़्यादा ज्ञानी कौन है? सबसे पहले वेद भगवान ने ब्रह्मा को ही दिया। ब्रह्मा से ज़्यादा वेद को कौन जानता है? फिर भी इतनी विनम्रता अभी दिखा रहे ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान समक्ष है। और हमारे लिए भी एक सीख है कि हमें इतना विनम्र होना चाहिए। तो बोलते हैं अंधकार, अज्ञान के अंधकार से मेरी आंखें अंधी हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपने आप को ब्रह्मांड का अजन्मा सृष्टा समझ रहा हूँ। क्योंकि ब्रह्मा का जो उम्र होता है वो बहुत लंबा होता है, बीमारी नहीं होती। वो ऐसा नहीं है जो टीवी में दिखाते हैं, बूढ़े बूढ़े ब्रह्मा जी 4 सर वाले, बहुत सुंदर है, यंग है। तो ऐसे जल्दी इतनी बुढ़ापा नहीं आएंगी कोई। तो किंतु मुझे आप अपना सेवक माने और अपने दया का पात्र बना लें। तो बोल रहे हैं, अपनी अयोग्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं और याचना कर रहे हैं कि मुझे अपना सेवक स्वीकार करे और मुझे अपने दया का पात्र बना लीजिए कृष्णा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने टीका में बतलाया है कि ब्रह्मा भगवान के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि हे प्रभु, चूँकि मैंने बहुत बुरा कर्म किया है इसलिए मैं दंड का पात्र हूँ। भगवान के साथ जब भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास से और क्या बड़ा अपराध हो सकता है। तो बोलते मैं दंड का पात्र हूँ। साथ ही चूँकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ इसलिए आप मुझे अबोध मूर्ख समझकर जो है मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह यद्यपि मैं दंड और क्षमा दोनों का पात्र हूँ, किंतु मेरी विनम्र याचना है कि आप इस विषय में सहिष्णुता बरतते हुए मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर कृपा करें। कि मेरे में तो कोई योग्यता है ही नहीं कृष्णा, लेकिन आप बहुत महान हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत भक्तवत्सल हैं। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे जो भी गलती हुई उसको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि भगवान माफ़ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा जीवात्मा। तो नाथवान इति, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, नाथवान इति शब्दों के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को जताना चाह रहे थे कि आखिर वे उनके पिता और स्वामी हैं।
एक्चुअली भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा के गुरु भी है, पिता भी है, मालिक भी है, सर्वस्व है। डायरेक्ट जन्म हुआ है भगवान के नाभि कमल से। तो अतएव वे अपने इस विनीत सेवक को अपराध को क्षमा कर दे, इसकी विनती कर रहे ब्रह्मा जी। प्रत्येक बद्धजीव, चाहे वो ब्रह्मा हो या क्षुद्र चींटी, अपनी पहचान भौतिक जगत से बनाना चाहता है और इस तरह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। ब्रह्मा जी भी इस विराट जगत के सृष्टा के प्रतिष्ठित पद पर होने के कारण अपनी पहचान इस जगत के स्वामी के रूप में करते हैं और कभी कभी वे भी भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर के तुच्छ सेवक हैं। तो ये भौतिक जगत का जो स्वामित्व का भाव है वो इतना दूषित हमारा चेतना कर सकते हैं। अब भगवान कृष्ण की कृपा से यह मिथ्या जो पहचान है, भगवान कृष्ण की कृपा से ये जो है मिथ्या जो पहचान है, तो ये उससे वो मुक्त हो सकते हैं कोई भी व्यक्ति। तो ब्रह्मा जी ईश्वर के नित्यदास के रूप में अपनी स्थिति का स्मरण कर रहे हैं इसमें। हरे कृष्ण।